तो गुरु का सहारा लेते तभी भगवान भी आते हैं तो उनको गुरु का सहारा लेते। राम भगवान वशिष्ठ से उनको ज्ञान प्राप्त करना था। कृष्ण भगवान आए संदीपनी मुनि उनके गुरु हुए। विवेकानंद इतने महान बन पाए तो इनके पीछे रामकृष्ण परमहंस थे, है ना। शिवाजी इतना अच्छा काम कर पाए तो समर्थ रामदास। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो बगैर गुरु के तरक्की किया हो, उन्नति किया हो। हम लोग भी यहाँ आए हैं, हमारे गुरुओं का भी बड़ा योगदान। और गुरु का तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ बोर्ड में पढ़ाने वाला, सही मार्गदर्शन कराने वाला और सही दिशा दिखाने वाला भी गुरु होता है। राजनांदगांव में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। शिक्षक दिवस सब अपना अपना अनुभव सारे टीचरों को बोलने के लिए, तो मैं भी मतलब मुझे बुलाया गया तो मैं भी अपने बारे में बताया कि कैसे क्या है। तो मैं क्या, हम लोग टाइम में क्या होता था, अभी आप लोग देखेंगे 10+2+3 चलता था ना। 10+2+3 10वीं का 2 12वीं फिर 3 साल BSc+2 ऐसा। हम लोगों के समय में क्या होता था 11+2+2 ऐसा, मतलब 11वीं फिर 2 साल का BSc फिर 2 साल के MSc। ये पहले 86 वाला जो था शिक्षा भी ये नीति चालू हो, वैसे 1986 में भी शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। उसके हिसाब से यही 11+2+2 मतलब 11वीं प्लस उस समय 10th आया था। 10th जो है वो बोर्ड परीक्षा नहीं हुआ करता। 11+2 मतलब 2 साल का BSc। तो फर्स्ट ईयर हम लोग जो लोकल एग्जाम होता है 9वीं या 11वीं के तक वैसा हुआ। प्रीवियस और फाइनल मिला BSc हुआ था। MSc 4 सेमेस्टर भी नहीं था, उसमें एनुअल सेमेस्टर के समय था। तो मैं कैसे गणित की तरफ कैसे आ गया, इसके पीछे भी स्टोरी है। उस समय तो क्या है कि हम लोग जब पढ़ते थे उतना शिक्षा का प्रचार प्रसार था नहीं। शिक्षा का प्रचार प्रसार था नहीं तो हमारे बाबूजी पढ़े थे 4वीं क्लास, गाँव में स्कूल हुआ नहीं करता था। माँ नहीं पढ़ी, इसलिए नहीं पढ़ी थी, गाँव में स्कूल नहीं था। और हमारे माँ के बाद हमारी मौसी थी, तो घर वाले बोले ये चल रही तो बच्चे कौन खिलाएगा। अरे नहीं, पहले तो एक बड़ा कारण होता था ना ऐसा, गाँव में स्कूल नहीं हुआ तो माँ इसलिए नहीं पढ़ी है। अब उसके बाद में थोड़ी जान पहचान आगे बाहर निकले काम वाम के लिए, तो हमारे बाबू जी बोलते तो उनके दिमाग में डाला कि आर्ट उतना अच्छा विषय नहीं होता रहता, क्या डाले उनके दिमाग में। तो उनको आर्ट बोलने नहीं आता था, तो बोलते थे कि आर्ट्स मत लेना है। तो मैं समझ एक आर्ट बोल रहे हैं, आर्ट नहीं है, साइंस लेना। साइंस ठीक बोलते थे, साइंस लेना। तो मेरे से बड़ी सिस्टर थी, मेरे बड़ी सिस्टर थी, वो बायोलॉजी ली थी। बायोलॉजी ली थी तो उनका भी सेम पैटर्न है, 11वीं पढ़ रही थी वो, और उन्हें 11वीं 10वीं मेरे से 2 साल आगे थी वहाँ। तो बायोलॉजी पढ़ी थी वो। तो मैं मतलब साइंस तो ये भी है बायोलॉजी, साइंस ये भी बायोलॉजी है। तो मैं किताब पढ़ा इधर करूँगा कर वही विषय लिया ताकि मैं मेरी दीदी की किताब मेरा काम आ गया। अब 1 महीना ऐसे पढ़ते रहा 1 महीना चला। उसके बाद बताने का तात्पर्य कोई सही मार्गदर्शन देने वाला एक खीरूराम मंडावी था, उस समय के वो 11वीं पास थे और हायर सेकेंडरी किए हुए थे। तो मेरे बोले गाँव पास में रहते थे, बोले कि पता नहीं उनको क्या लगा, जैसा भी होगा उनकी नज़र गणित अच्छा विषय रहा होगा। तो बोले कि छत्तीसगढ़ी बोले कि बायोलॉजी का गणित पढ़। तो उसके हो सकता है उस समय गणित का महत्व बताया हूँ, मुझे याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि गणित पढ़। और 9वीं क्लास में हम लोग समय में 9th में विषय लेते, 8वीं के अंक के आधार पर 9वीं में एडमिशन लेते थे और विषय 8वीं के बाद ही लेते थे। अभी आप 11वीं में लेते रहे, उस साल 9th में ही लेते थे।
तो 9वीं 10वीं 11वीं 3 साल उसको पढ़ते हैं, जो 9वीं में लेंगे वो 10वीं और 11वीं तक चलेगा। तो ले लिया मैं, तो उसके बाद में मैंने हाँ वो मेरे क्या उस समय के हिसाब से भड़का दिया, वो मैं भड़का दिया। और फिर मैं 9th क्लास का बच्चे कितना छोटा रहता है, बैठ जाओ दिक्कत नहीं, बैठ जाओ आ जाए अनलिमिटेड ही चलेगा, पूरे अनलिमिटेड चलेगा, दो बोलते पूरे सब। तो हाँ, तो 9th क्लास के बच्चे क्या इससे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे बच्चे लोग भी 9th में नहीं होंगे क्या आगे छोड़ देंगे जा रहे हैं बच्चे। 9th क्लास में था मैं और बाबू जी हमारे एक लड़का एडमिशन ले लिया और मेरे भड़का दिया, मैं डर रहा था बाबू जी बोलूँगा नाराज होंगे, मैं अकेले उस समय टीचर ने उनको बड़ा खौफ रहा था, उस समय मारते भी थे टीचर का बड़ा खौफ। फिर भी अभी सिंह करके प्रिंसिपल क्या सिंह थे मानो सिंह सर बोलते थे, तो गया उनके पास, उन्होंने बोला कि सर मेरे को गणित लेना है क्या, तो कौन सा पढ़ता मैं बायोलॉजी में, कब से तो एडमिशन तो 1 महीना पहले ही ख़त्म हो गया है ना, कैसे मतलब मिलेगा बायोलॉजी। तो फिर नहीं पढ़ना से सर मेरे को पढ़ना चाहिए, तो वो भी मतलब उसके बाद ना उसी समय उनके चेम्बर में एक दास करके सर है, दास क्या दास उनका नाम दास था, सर ने मालूम गणित वाले थे और वो 9th क्लास टीचर, उनको बोले कि देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं गणित में, बोलता है क्या है देखो ऐसा, मैं उनको ही बोले कि नहीं गणित ही पढ़ो, गणित ही ठीक है, मतलब ठीक लगता है, हालांकि मेरा 8वीं में गणित में सबसे कम है, 8वीं में गणित शायद 40 नंबर का शायद मेरा, बाकी में ठीक था, ऐसे ज़्यादा कोई खास मेरे ख्याल से 60% के आसपास रखा होगा, मुझे नहीं लेकिन 60 के आसपास %, लेकिन गणित में सबसे कम, गणित में कम था। तो 9th में तो गणित के नंबर के हिसाब से बायोलॉजी नंबर अच्छा गणित में कम, लेकिन फिर भी मैं लेना चाहता था उस आदमी का, फिर हम लगा आगे मैं जाता हूँ बात करता हूँ फोन लगाता था, दूसरी पढ़ाई करके जाता हूँ वहाँ चले गए, तो वो मेरी जीत के कारण वो बोले कि देखो जैसा भी एडजस्ट होता है उस बच्चे को गणित दे दो करके, उसके बाद में जैसे तैसे पास हो गया गणित में, है ना, ठीक मतलब ठीक ठाक नहीं, मतलब पास हो गया कहना चाहिए। 2 पेपर होते थे, एक पेपर 44 मिला था 100 में और एक में 66, तो एवरेज उस समय के हिसाब से है ना, उस समय नंबर कम हुआ करते, इतना नंबर नहीं आता, पढ़ाई लिखाई किताबें बस किताब ही असली था, उधर उधर देख ही नहीं सकते, ये तो टीचर पढ़ा देते तो जैसे तैसे वो हो गया मेरा 11वीं। अब उसके बाद जब आखिरी आते हैं 11वीं में जब पहुँचे, तो हमारी दीदी क्या है कि वो पहले की बात है, कम से कम मेरे ख्याल से 83-84 की बात, हमारी दीदी का बस रिकॉर्ड डाले, और कॉलेज भी इतना हुआ नहीं करता था सूरत, और उतने डेवलप और बड़े विचार भी नहीं थे कि बच्चों को भेज दें, तो क्या सब बच्चे आते हैं, पहले ऐसा नहीं, और पहले क्या है कि शादी भी जल्दी होती है ना, अभी 11वीं पढ़ डाली तो अब ये शादी करेंगे, जैसा भी शादी हुई चले जाइए, हालांकि थोड़ा टाइम से हुआ था। तो फिर अब 11वीं में जब पहुँचा तो बच्चे लोग मतलब सब आपस में चर्चा करते थे, मेरे को क्यों मतलब पहला अपने घर का पहला व्यक्ति था जो वहाँ तक पहुँचा था, दीदी हमारी पढ़ी थी 11वीं तक, उसके बाद उसका भी रास्ता पढ़ी नहीं आगे। अब बच्चों के पीछे बात होती थी, अब मैं अपना उस समय तो 11वीं में कितना दिमाग, बोलते थे कि अब क्या करेगा, MSc कर लो, तू क्या करेगा, मैं BSc करूँ, उस समय मेरे को लगता है तुम लोग गलत हो मैं सही, मैं लोग हंसते थे BSc करूँगा बोलते हैं ये, और तो बताने की कोशिश भी नहीं की, तो मैं बोलता था लोग गलत मैं ही सही, मैं कैसे सही हूँ, मैं ये सब्जेक्ट में गणित लिया था, MCA में MSc मैथमेटिक्स और BSc बायोलॉजी, मतलब
ऐसा तो उनको वो लोग करेंगे बीएससी मतलब बायोलॉजी, बी से बायोलॉजी, एम से एमएससी मतलब मैथमेटिक्स। उस समय उनको गलत समझते था, वो कॉलेज में आए जैसे तैसे एडमिशन हुआ तो नहीं बीएससी होता है, बताया उनको। पहले क्या है कि चुनाव का प्रचार प्रसार बहुत, चुनाव इलेक्शन होता था कॉलेज में, इलेक्शन होता था तो बहुत जोर शोर से होता था, और अब तो नहीं होता, बहुत विधायक के चुनाव जैसे पहले से। आप लोग गार्जियन से पूछने जो पड़े होंगे कितना खतरनाक टाइप का चुनाव होता है। वो पूरे बच्चे को किडनैप कर लेते थे, किसी लाज ही बुक कर लेते थे, चुनाव दिन भर निकल के हमें जो खाना जैसा करना है कहो ले जाओ, खाने पीने सबकी व्यवस्था वोटिंग के दिन ले जाके छोड़ते थे कॉलेज। वोटिंग के दिन जिस दिन वोट देना रहता था उस दिन छोड़ते थे। तो चुनाव कॉलेज में जाते ही उनका गिरोह सक्रिय हो जाता है। सक्रिय कैसे कि जैसे मैं बाहर से गया हूँ, गाँव से गया हूँ, फॉर्म भरने नहीं आता तो इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या है, खाली जगह नहीं होते, पहले एडमिशन तो ऑनलाइन होता नहीं था, मैनुअली जो फॉर्म भरते थे उससे होता था। जब भरे जब क्या क्या करें एमएससी क्या पास कर 12वीं, अरे बायोलॉजी बीएससी गलत लेके एमएससी कर नहीं, वो फिर उन लोग बताया कि नहीं बीएससी और ब्रैकेट में गणित मिलकर, मैं उस समय समझ में कैसा होता नहीं है ना, बीएससी मतलब बायो और मैथ्स होता। मेरे को जब फर्स्ट ईयर पहुँच गया तभी तो मैं एमएससी करने वाला था डायरेक्ट। तो जैसे तैसे किया, बीएससी हो गया, जैसे तैसे पास हो गया। बाहर से गए थे तो फर्स्ट ईयर तो लोकल है तो ऐसे ही पढ़े, प्रीवियस महीना ठीक ठाक पढ़े, तो बाहर से गया रहो तो जिम्मेदारी रहती ना, गार्जियन भेजे तो पढ़ना चाहिए, ऐसी जिम्मेदारी, और बड़े होने के साथ साथ जिम्मेदारी आ गई। फिर बीएससी किया तो मेरा मन था कि फिजिक्स में करूँ, बायो से निकल के मुश्किल से गणित में आया था, उसके बाद मैं फिजिक्स में करते हैं और ट्रेन नहीं जाते, लोगों को सुना तो नहीं इसका थोड़ा अच्छा रहता है इस तरह से। मेरा ये था कि मैं नाथ गाँव छोड़ के जाने से, नाथ गाँव से पास था तो हम लोग क्या है कि खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी जिसमें हल चलाना से लेके जो 52-82 वाला काम पूरा, हाथों लोहारने वाला काम वगैरह सब, हाथों लोहारते और उसमें जो गाड़ा बैला होता है उसमें लगा रहता है चढ़, उसको क्या बोलते हैं? नहीं वो लगता है कमची वगैरह बनाते हैं जो, तो जो भी है मतलब वो पहले सबके पास में घुरवा होता था, घुरवा सबके घर में होता है, वहाँ अभी कम हो गया आजकल, आज के गाँव में है सबके यहाँ। फिर गाय हुआ करती थी, बैल हुआ करता था, गोबर वगैरह कचरा वगैरह सब उसी में डालते, कंपोस्ट खाद वहीं से बनता था। वो क्या साल भर इकट्ठा होता था, और जो बामत के टाइम आता था बुआई के समय उसको क्या है गाड़ा बैला के माध्यम से खेत में पहुँचाते थे। वो सब टाइम फिक्स रहता है, पानी गिरने से पहले, बहुत गर्मी का दिन होता था तो 3 बजे 4 बजे रात को उठ के कर देते, और धूप बढ़ने से पहले आ जाता था, ऐसा होता था पहले। अब मेरे ख्याल से गाड़ा बैला ही खत्म हो गया, हो ही गया समझ, हर एक का टाइम फिक्स था, हर एक का टाइम फिक्स था। ये तो अपना क्या बोलते हैं, उसके बाद में बुआई जैसे पानी वानी गिरता है तो मैं क्या है कि वहाँ से आराम से चल देता है। मैं बड़ा था, मेरे वाला और 2 छोटे भाई थे, और मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में लोग छोटे ही रहे होंगे, तो मैं अपने टाइम में पूरा, मैं ये खेती बाड़ी छोड़ नहीं सकता। अब फिजिक्स करता तो दूर में जाना पड़ता, और दूर में जाना तो गाँव से लौंडी वहाँ जाना बड़ा मुश्किल था। तो फिजिक्स में मन था, लेकिन गणित और केमिस्ट्री था उस समय राज में आता, मतलब फिजिक्स नहीं थी एमएससी, राज में फिजिक्स एमएससी नहीं थी, तो मेरा दूसरा ऑप्शन गणित था, उसका कुछ था। और केमिस्ट्री क्या है कि याद करने वाला जमा नहीं था, केमिस्ट्री कभी जमा चाहिए। फिर फिजिक्स में क्या बोलते गणित, फिजिक्स ऐसे छूट गया। अब उसके बाद पढ़े तो उसके बाद में 19 मेरी परीक्षा हुई थी कब, शायद वही जैसा होता है ना एनुअल परीक्षा जब होती है
ये तो मार्च अप्रैल हुआ होगा, अप्रैल के आसपास हुआ होगा, अप्रैल के आसपास हुआ। उसके बाद में परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकला था, तो एक जगह खेरथा बाजार आता जहाँ खेरथा बाजार में मेरे पूरे के आप पढ़ाए थे गणित वाले टीचर ने। ठीक है, उस समय गाड़ियाँ भी नहीं हुआ करती, गाड़ियाँ मतलब मोटरसाइकिल थी खासकर, बसें भी कम चला करती थी उस समय। तो साइकिल ही एक तरीका था, साइकिल से बोला हाँ ठीक है। तो मैं कहाँ से वहाँ से दौड़े वहाँ से देवरी आता था साइकिल, और साइकिल फ्री था। उसके बाद एक हमारा दोस्त है बालेश्वर यदुकर, तो सूर कापसी सूर्य आपको ध्यान है, कापसी घाटी का तो पास में गाँव, उसको भी बिठा कर लाता था, वो नहीं चला सकता था, तो मैं खुद चलाता था, उसको बिठा कर लाता था। उसका दोनों पढ़ाते थे, छोड़ते छोड़ते जाता था, फिर मैं अपने भाग जाता। वैसा 1 महीना पढ़ा, 1 महीना वहाँ पे मतलब पढ़ाया मैंने, 1 महीने पढ़ाया। तो कॉलेज में एमएससी में मेरा नंबर हमेशा इंक्रीज होते गया, मतलब स्कूल से कम होते होते एमएससी फाइनल में सबसे ज़्यादा, कम होते से एमएससी फाइनल का सबसे ज़्यादा एमएससी फाइनल में, एमएससी में ठीक ठाक नंबर था। उस समय क्या, जैसे इन लोग पढ़े, जैसे कि पढ़ा ना गेस्ट से या जनभागीदारी से, उस समय तो सूचना कहाँ से मिलती थी, पेपर से, या कॉलेज जाओ वहाँ पर नोटिस बोर्ड है ना। तो एक किस्सा ये है, वो उसके भी शिक्षण भी ये है कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, भले सामने वाला आपके साथ गलत करे। यदि हम सोच हमारा सही है, हम अंदर से सही हैं, तो सामने वाला भी यदि गलत कर रहा है तो भी हमारे साथ अच्छा ही होगा। ये उसके पीछे छिपा हुआ। तो हुआ क्या था कि एमएससी करने के बाद उसे कॉलेज वाले स्कूल का टीचर की जरूरत पड़ती है, उस समय मालूम नहीं था कैसे, फिर पता चला कि क्या अप्लाई करना होता, आवेदन करना होता, आवेदन का प्रारूप क्या रहता है, ये सब देखना। तो उस समय क्या था कि पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर डाक से भेज सकते, आजकल मेल वगैरह से भेज सकते, उस समय मेल तो था नहीं, मोबाइल भी नहीं था। तो फिर मैं कहाँ गया, दंडीगाधरा, बालोद, उधर, और क्या बोलते उधर आगे मतलब नारायणपुर, कोंडा गाँव। अब मैं बढ़ते बढ़ते क्या बस में, बस से सुविधा, बस में बढ़ चलते चलते मैं नारायणपुर तक के चले गए। नारायणपुर में देखा है खाली, फॉर्म वार्म दिया, नहीं खाली है। उसके बाद मैं घर में आके बाई पोस्ट भेजूँगा, ऐसा था। अब मेरे जाते इतना ध्यान नहीं रहा कि भरना से जाके नारायणपुर गया, तो वहाँ पता चला कि कोई गाड़ी नहीं है लौटने की, जो आखिरी गाड़ी थी वो निकल गई, आखिरी गाड़ी निकल गई है और फ़ोन था नहीं। तो क्या किया, फिर एक फॉरेस्ट की गाड़ी आ रही थी, फॉरेस्ट की गाड़ी आ रही थी, तो उस समय उसमें ऐसी सीट रहती, कमांडर टाइप एक जीप ऐसा, और 2 ऐसा, पीछे में 2 ऐसा और एक ऐसा, और सामने ड्राइवर के बगल में इस टाइप। तो एक नहीं नहीं, वो कमांडर में बीच में कोई सीट नहीं थी, ऐसा था। उसके बगल में एक आदमी बैठा था, जो अधिकारी था, जो फॉरेस्ट का, पीछे ऐसे ऐसे थे। तो इसमें 2 लड़कियाँ बैठी थी, एक लड़का बैठा था। मैं खाली था, तो उनको बोला कि मेरे को ले चलो, क्या मेरा कहाँ तक आना था, मेरे को आना था भानुप्रताप। अब भानुप्रतापपुर से गाड़ी मिल जाएगी ऐसा मैं किसी किसी पूछा था, तो पता चला था। अब वहाँ अब एक से देख लिया था, ड्राइवर से बात किया, मैं जो भी लगेगा मेरे से ले गया, मेरे को वहाँ तक। उन लोग जा रहे थे जगदल, नारायणपुर से ऐसा होते हुए आगे भानुप्रतापपुर टांगे होते हुए ऐसा। तो मैं तो ऐसे आमतौर पर अभी मेरी अच्छी आदत खराब है, कोई जान पहचान तो बात नहीं करती, और उस समय मेरे हिंदी भी उतनी अच्छी आती है, और संकोच बहुत था, संकोची सुबह गाँव का था। तो अब तो ऐसा है कि कहीं बात कर कोई दिक्कत नहीं। पहली बार अपन बाहर निकले थे, और कॉलेज भी अटेंड करना ऐसे ही रहता था, क्योंकि क्या है, आप खेती बाड़ी में काम कर, अचानक 1 दिन 2 दिन आओ, थोड़ी समझ में आएगा, बिल्कुल अभी आ जाएगा, नहीं आएगा फंक्शन, अगर नहीं आएगा तो वहाँ जाता तो कुछ आता नहीं था, समझ में कुछ आता नहीं था, तो जाग बैठ नहीं था, तो कुछ बच्चे सब बदमाश टाइप के थे, जैसे यहाँ पे उधर से टीचर उधर पढ़ा रहे हैं, वहीं से सारा करके आना क्या फोन लगाना पड़ता है,
बुला उसके बाद एक आध पीरियड ख़त्म होता था, सर निकलती हम लोग चल देते थे, उसके बाद फिर बाहर दिग्विजय का जो स्नेह वाटिका कर हुआ करता था, घूम फिर के अपन घर चल देते थे। तो लेकिन पढ़ के मैं ये था कि उसके बाद चूँकि पढ़ना है बाहर आना, पढ़ना चाहिए मुझे करके मैं पढ़ता था। और उस समय मेरे दोस्तों को नहीं आता था, मेरे सारे दोस्त लगभग शहर के, मैं गाँव जरूर करके शहर के दोस्त थे। तो फिर एक चीज़ बोलते थे कि समझ नहीं आया कैसे करेंगे, तो मैं पढ़ता था, फिर उनके बाद उसके बाद अपने दोस्तों को समझा। तो उस समय मेरे को लगा मैं भी पढ़ा सकता हूँ कॉलेज वाले, मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। लेकिन जब मेरे को लगा तो अपने दोस्तों को पढ़ा सकता, मैं कॉलेज वाले ही थे, मैं पढ़ता था, उसके बाद फिर उनको पढ़ाता था जहाँ उनको डिफिकल्टी होती थी। और खुद से पढ़ता था मैं, सबसे बड़ी बात मैं खुद से पढ़ता था, क्योंकि टीचर को पूछने का हक तो मेरा बनता ही नहीं था ना। मैं क्लास अटेंड नहीं कर पूरे बीच को मैं मेरे अकेले थोड़ी बताते। तो जैसा वैसा फिर उनके दोस्तों को बताया, थोड़ा सा लगा कि नहीं पढ़ा सकते। तो मैं वहाँ पे आता हूँ, उसमें आता हूँ, गाड़ी वाले है ना, गाड़ी वाले में फिर अब मैं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैं अप्लाई करने गया था। अब उस समय कॉलेज में ऐसी भर्ती होती, ऐसी भर्ती, और बाद में वही लोग परमानेंट होते। उस समय नेट से जैसे कोई चीज़ नहीं था, या इधर नहीं था, होते रहा होगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन एमएससी परीक्षा होती थी। परीक्षा बाद में होती, पहले ऐसे जैसे यहाँ पे कौन थे महोबियस कॉमर्स वाले नहीं, महोबियस उन लोगों टाइम में ऐसी प्रिंसिपल के थ्रू होता था, बाद में वही लोग परमानेंट। तो वो ट्रेंड चल रहा था, तो मैं भी शायद उसमें हो जाएगा, लग जाएगा, कहीं से भी नौकरी थी ऐसा, उस हिसाब से मैं भी अप्लाई किया था। तो अब मैं जैसे उनकी जीप में आ जाता हूँ, मैं जीप में आया, लड़के के साथ में बैठा, और उन लोग बोले कि कहाँ आए तो एक ना वो उस समय मानसिक प्राध्यापक बोलते, उस समय मानसिक प्राध्यापक 60 रुपये पर डे मिलता था, 60 रुपये पर डे, उस समय बहुत पहले की बात है। तो इसके लिए मैं अप्लाई करने आया था, तो और कहीं खाली है क्या करें। फिर बाद में उनसे पूछा, तो उन लोग बोले कि दोनों लड़कियां जो थी, लड़का छोटा था, हम लोग दंतेश्वरी गर्ल्स कॉलेज जगदल ऐसा था। वहाँ पे 2 कॉलेज हुआ करता था, पीजी कॉलेज धर्मपुरा करके और दंतेश्वरी गर्ल्स कॉलेज जगदल। तो दंतेश्वरी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते, मैं बोला उधर कुछ पोस्ट खाली है क्या करके, पोस्ट खाली है, तो बोले हाँ खाली, हमारे कॉलेज में तो खाली है करके, कॉलेज में खाली है। तो फिर ठीक है, मेरे एक दोस्त बालेश्वर, जिनके साथ में स्कूल आता जाता था, उनका फॉर्म दे, अपना फॉर्म दे, और दंतेश्वरी गर्ल्स कॉलेज के नाम से भेजा। लेकिन मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर आया पीजी कॉलेज से आया, पीजी कॉलेज से आया था, तो मेरे दोस्त का नहीं है, मेरे नंबर कुछ ज़्यादा था, तो मैं ज्वाइन किया। फिर वहाँ गया, फिर पता चला कि दंतेश्वरी गर्ल्स कॉलेज में गणित है ही नहीं, गणित है ही नहीं। वो मेरे बोलते गणित है, अब मैं भेजा वहीं था, तो मेरा लेकिन आ गया दूसरे कॉलेज। फिर बाद में पता कि भाई ऐसा कैसे हो सकता, दोनों लड़कियाँ बताई थी, लेकिन आया वहाँ से था। तो वहाँ पे 3 पोस्ट निकला था गणित में, 3 पोस्ट निकला था, फॉर्म गए थे 4 गए थे। तो प्रिंसिपल लोग की आपस में मीटिंग भी हुई, वो प्रिंसिपल बताया हमारे यहाँ गणित में अब गणित का फॉर्म आया, और बोले हमारे यहाँ गणित, लेकिन उनका फॉर्म ही नहीं आया। एक काम करो, इस फॉर्म को आप रख लो, चपरासी भिजवाया होगा, इसमें से कॉल कर लो। तो मतलब कॉल किया, मैं मेरा हो गया, मैं पढ़ाया भी, एक सर वहाँ पढ़ाया भी है ना। तो मतलब मेरे मन में तो ऐसा था ही नहीं, अब उनका जो भी बनाना रहा, जैसा भी करना रहा, लेकिन मेरे लिए फायदे ही मन हुआ। वो लड़कियाँ यदि नहीं बताती तो फॉर्म भरता नहीं। मेरा उद्देश्य तो सही था ना, करना, भले उनका उद्देश्य कुछ भी रहो, तो जो मैं सोचा वो तो हो ही गया है ना। तुम मन को साफ रखो, और कोई चीज़ अपने तरफ से ठीक है तो हमारे हिसाब से ही होता है, तात्पर्य। तो उसके बाद किया मैं जगदल, वो आजकल बस्तर यूनिवर्सिटी हो गया, जिस कॉलेज में पढ़ाता था मेरे कुमारी में आशा भरे ऐसा कुछ मैडम नाम थी, मैडम थी, उनके मिस्टर थे वहाँ पे फौजी से रिटायर्ड ऑफिसर,
वो मैडम प्रिंसिपल थी, तो वहाँ पे 1 साल था, 1 साल तक था। उसके बाद में धमतरी में आ गया, धमतरी में आया, धमतरी में बहुत दिन तक 1 साल पढ़ाया, फिर पास में बालोद में हो गया, ऐसे नज़दीक बहुत दिन तक के। उसके बाद में क्या है, 2009 तक कोई वैकेंसी आई नहीं, है ना। इस समय इतना पढ़ाते पढ़ाते मैं मैच्योर हो गया था, समझ में आ गया था कैसे करियर बनाना है और कैसे आगे बढ़ना है, इतना समझ में। क्योंकि कॉलेज में पढ़ा तो प्रोफेसर से मुलाकात होती थी, है ना। और सुनना जरूरी चीज़ है, इतना सुनता बहुत था, है ना। वो बोलते भी ना कि बोलना कम चीज़, जीव को भगवान ने एक दिया, कान को दे दिया है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम, है ना। चाहे जीव जो भी कारण रहा हो, बोलता कम है, सुनता ज़्यादा था। तो उनके साथ रह के मेरे समझ में आ कैसे क्या करने से क्या होगा ऐसा। और उसके बाद में फिर वो ऐसे घूम घूम के फिर 97 के आसपास शादी वादी भी हुई। और शादी वादी होगी तो कहीं कॉलेज इधर उधर घूम घूम के पढ़ा नहीं सकते थे, और तो क्या साल भर के लिए होता था। और सरकार ने इतना सख्त रूल बना दिया था, एक बार फॉर्म मंगाओ तो 89 डेज इसको, फिर 89 डेज नेक्स्ट को, फिर 89 डेज नेक्स्ट को, ऐसा देते ताकि लोग रेगुलर होने की हड़ताल मत कर सकें। ये 89 पहले के नियम के हिसाब से 89 से 90 हो गया तो रेगुलर होने की पात्रता रखता है, ऐसा था पहले का। तो उसके कारण कॉलेज वालों सावधानी बरतनी, 89 फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, फिर इस कॉलेज में फिर इसका अकेले कहीं भी चल वैसा। तो इस तरह घूम 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 डूंगर गाँव में जब मैं पढ़ा रहा था इस टाइम ऐसी स्टाइल बोला था, हम मैथ्स नहीं, इसे डूंगर गाँव बच गए, वरना चौकी में पढ़ाया। हरमपुर की बात की बात, चौकी में, राजनाथ गाँव में, डूंगरगढ़ में, खैरागढ़ में, बेमेतरा में, ऐसे ही हुआ। और देखा जाए लेकिन स्कूल और कॉलेज मिला के ये मेरी 16वीं जगह, 16 जगह मतलब घूम चुका हूँ। यहाँ मैं 2012 से लगातार हूँ, लेकिन ओवरऑल ये मेरी 16वीं जगह। फिर जिससे 97 में ऐसा हुआ, फिर लगा तो परमानेंट नहीं हो सकता, तो स्कूल ज्वाइन कर लिया। स्कूल ज्वाइन कर लिया, बहुत लंबे टाइम तक स्कूल में था, है ना। तो मैं 6वीं क्लास से MSc फाइनल तक पढ़ा। 6वीं क्लास मतलब ऐसा था कि हालांकि हुआ था मेरा हाई स्कूल में, लेकिन मिडिल से अटैच था। जो हेड मास्टर थे वो मिडिल के प्रभारी थे, तो वो पढ़ा उनको भी पढ़ाता था मैं। तो मिडिल 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो भी है वहाँ तक चला। और उसके बाद फिर कॉलेज में, हाँ खास बात ये थी कि जब मैं स्कूल में भी था ना, तो मैं घर में कॉलेज वालों बच्चों को पढ़ाता था। स्कूल में था तो कॉलेज वाले बच्चों को घर में इसलिए नहीं पैसा कमाना, मेरे को अपने विषय के ज्ञान को बढ़ाना, उस हिसाब से मैं कॉलेज वाले बच्चों को घर में बुला के पढ़ाता था, घर में बुला के आ गया था। और मैं मेरा स्कूल चाहे जैसा अभी सर में बात होगी, बैतलपुर करके गाँव था। बैतलपुर कहाँ पे है, बिलासपुर से 40 किलोमीटर पहले, वो था पहले दुर्ग जिला। गाँव दुर्ग जिले के स्कूल में हुआ था मेरा। उसको जाने के लिए रायपुर क्रॉस करके जाना पड़ता था, पता ऐसी था। आजकल वो बेमेतरा जिला में आ गया, वहाँ पे मतलब बहुत लंबे टाइम तक था। तो फिर मैं देखा कॉलेज कहाँ है, कॉलेज कहाँ है, तो नियरेस्ट था भाटापारा रेलवे स्टेशन, तो वहाँ कॉलेज में पता चला। तो 17 किलोमीटर स्कूल था, तो वहाँ पे मैं अपना हेडक्वार्टर सिर्फ कॉलेज वाले बच्चों को, अब कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाना तो कैसे आएंगे, उनको मालूम भी तो होना चाहिए। वहाँ एक कोई पंच भाई सर करके थे, वहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन था उस समय। तो उनके पास गया तो मैं सर मैं ये पढ़ाता हूँ, है ना, और कोई बच्चे आपके पास आते हैं और आपको टाइम पे सूट नहीं करेगा, तो आगे ऊपर से आने जाने की तरफ अलग टाइम रहता है। उस टाइम पे मेरे को बताना सर, वो कोई बच्चे जो भूले भटके हैं मैं पढ़ा दूँगा, तो फिर अब बहुत दिन तक वो भेजे इसलिए तो फिर मैं